चैप्टर 1 दिमागी सोच की असली ताकत। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, क्यों कुछ लोग बड़ी मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी दिक्कत में ही हार मान लेते हैं? क्यों एक ही क्लासरूम में पढ़ने वाले दो बच्चों का भविष्य इतना अलग निकल जाता है? एक बच्चा पूरी दुनिया में नाम कमाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है। इसका जवाब बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में छिपा है, यानी हमारी माइंडसेट। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट का मतलब है वो नजरिया जिससे हम अपनी जिंदगी, अपनी मेहनत और अपने संघर्षों को देखते हैं। ये हमारी सोच का चश्मा है, जिसके जरिए हम हर परिस्थिति को अलग अलग ढंग से समझते और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। डॉक्टर कैरल ड्वेक, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानी मानी प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस पर सालों तक रिसर्च की और पाया कि इंसान की तरक्की में टैलेंट या इंटेलिजेंस उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाते, जितनी बड़ी भूमिका उसकी सोच निभाती है। यानी सफलता की असली चाबी हमारे दिमाग के भीतर ही छिपी होती है। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि ज्यादातर लोग दो तरह के माइंडसेट रखते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। जिनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वो मानते हैं कि उनकी क्षमता और उनका टैलेंट पहले से ही तय है। मतलब अगर मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ, अगर मैं बुरा हूँ तो हमेशा बुरा ही रहूंगा। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते हैं, असफलता से भागते हैं और हर समय दूसरों को साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं कितना काबिल हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो मानते हैं कि इंसान की क्षमताएं मेहनत, अभ्यास और अनुभव से लगातार बढ़ सकती हैं। उनके लिए हर चुनौती एक नया मौका होती है। हार उनके लिए हार नहीं होती, बल्कि एक नया सबक होती है। फर्क समझिए, एक बच्चा मैथ्स के सवाल में फेल हो जाए तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा, ये सब मेरे बस का नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा कहेगा, अभी नहीं आया, लेकिन अगली बार मैं सीख कर लूंगा। यही छोटा सा फर्क जिंदगी की मंजिल बदल देता है। हमारे जीवन में माइंडसेट की भूमिका। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने यह सोच लिया होता कि मैं गरीब परिवार से हूँ, इसलिए बड़ा नहीं बन सकता, तो क्या वो भारत के राष्ट्रपति बन पाते? अगर थॉमस एडिसन ने यह मान लिया होता कि मैं बार बार असफल हो रहा हूँ, तो शायद मैं नाकाम हूँ, तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता? नहीं, उनके पास था ग्रोथ माइंडसेट। इसीलिए वो हर असफलता को सीख में बदलते गए और अंत में पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखा दिया। निष्कर्ष चैप्टर 1। तो पहला सबक यही है कि हमारी जिंदगी की दिशा हमारी सोच से तय होती है। अगर हम मानते हैं कि हम बदल सकते हैं, तो वाकई बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद को एक ही जगह पर बांध कर रखेंगे, तो जिंदगी भी हमें वहीं जकड़ कर रखेगी। इसलिए अब से अपने दिमाग को नया आदेश दीजिए। मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और मैं बढ़ सकता हूँ। चैप्टर 2 फिक्स्ड माइंडसेट की बेड़िया। दोस्तों, कभी गौर किया है, कई बार हम अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। असल दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठा होता है। यह दुश्मन है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या करता है? ये हमें यह यकीन दिलाता है कि हमारी काबिलियत और हमारी समझ पहले से ही सीमित है। जैसे अगर मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता। अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर हूँ, तो मैं जिंदगी भर दर्शकों के सामने बोल नहीं पाऊंगा। यानी यह सोच हमें शुरू से ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। फिक्स्ड माइंडसेट की 4 जंजीरें। 1. चुनौतियों से डर।
ऐसे लोग हर नई चुनौती से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कोशिश करूंगा और असफल हो गया तो लोग मुझे अयोग्य समझेंगे, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करते। 2. आलोचना से नफरत। अगर कोई उन्हें सुधारने की कोशिश करे तो ये तुरंत बुरा मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि आलोचना करना मतलब उनकी क्षमता पर शक करना, जबकि सच ये है कि आलोचना ही हमें बेहतर बनाती है। जैसे पक्षी डाल पर बैठता है, उसे भरोसा डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। आप भी अपने पंखों पर भरोसा करना सीखिए। अध्याय 14 आभार की भावना। जीवन में चाहे आपके पास कितना भी कम क्यों न हो, हमेशा आभारी रहो। आभार हमें सकारात्मक बनाता है। जब हम जो है उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो हमें और अधिक मिलने लगता है। अक्सर लोग शिकायतों में जीवन गंवा देते हैं, लेकिन महान लोग वही होते हैं जो हर छोटी चीज में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं। अध्याय 15 सीखते रहना। जीवन कभी भी रुकने का नाम नहीं है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो जीना भी बंद कर देता है। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे किताबों से, चाहे अनुभवों से या फिर गलतियों से। ज्ञान ही इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। अध्याय 16 कल्पना की शक्ति। दोस्तों, हर आविष्कार, हर खोज पहले इंसान के दिमाग में एक कल्पना के रूप में जन्मी। कल्पना वह शक्ति है जो हमें वर्तमान से उठाकर भविष्य तक ले जाती है। अगर आप अपनी कल्पना को सीमित कर देंगे तो आपकी सफलता भी सीमित हो जाएगी। बड़ा सोचो, बड़ा कल्पना करो, क्योंकि इंसान वही पा सकता है जिसे वह पहले मन में देख सकता है। अध्याय 17 सेवा का भाव। जीवन का असली आनंद लेने के लिए सिर्फ अपने लिए मत जियो। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आपको एक अलग शांति मिलती है। दुनिया में वही इंसान अमर होता है जिसने अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जिया हो। अध्याय 18 हार न मानना। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा हथियार यही है। कभी हार मत मानो। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात आपके खिलाफ होंगे, लेकिन जब तक आप डटे हो, जीत आपकी होगी। याद रखो, सफलता आखिरी कोशिश में मिलती है और हार मानना मतलब उस आखिरी मौके को खो देना। अध्याय 19 धैर्य और निरंतरता। दोस्तों, एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। पहले जड़ें फैलती हैं, फिर तना निकलता है, फिर पत्तियां और अंत में फल। इंसान की मेहनत भी बिल्कुल वैसी ही है। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, शायद तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हो और निरंतर चलते रहते हो तो धीरे धीरे सफलता आपकी ओर खिंची चली आती है। याद रखो, धैर्य वही हथियार है जो अधूरे सपनों को भी सच कर देता है। अध्याय 20 अपनी कहानी खुद लिखो। जिंदगी की किताब खाली पन्नों से भरी है। हर दिन, हर पल आप एक नया शब्द, एक नया वाक्य लिख रहे हो। यह मत सोचो कि आपकी कहानी दूसरों जैसी क्यों नहीं है। आपकी कहानी आपकी है। आपकी मेहनत, आपकी तकलीफ, आपके संघर्ष ही इस किताब को अनमोल बनाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका कलम आपके ही हाथ में है। दोस्तों, आज आपने 20 अध्यायों की इस पूरी यात्रा को सुना। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये वो हकीकतें थीं जो हर सफल इंसान की जिंदगी में कहीं न कहीं होती हैं।
अब फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाओगे, या फिर आज से इसी वक्त से अपनी जिंदगी की दिशा बदल दोगे? याद रखो, हालात चाहे कैसे भी हों, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर आपके अंदर सपनों को सच करने का जुनून है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो उठो, आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी की कहानी को ऐसी बनाओ कि एक दिन लोग आपको देखकर कहें, ये वही इंसान है जिसने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, सोचिए, अगर पूरी जिंदगी आपकी एक ही सोच पर टिक गई हो, वही सोच जो या तो आपको आगे बढ़ा सकती है या हमेशा पीछे खींच सकती है। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि आपका दिमाग किस तरह से चीजों को देखता है। यही फर्क है स्थिर सोच और विकासशील सोच का। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनका टैलेंट, उनका दिमाग सब कुछ जन्म से तय हो चुका है। यही है स्थिर सोच। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि मेहनत, लगन और लगातार सीखने से इंसान अपनी क्षमता को कहीं भी पहुंचा सकता है। यही है विकासशील सोच। अब जरा खुद से पूछिए, आप किस सोच वाले इंसान हैं? पहला भाग, सोच की ताकत। स्थिर सोच वाला इंसान मानता है कि जो है वही रहेगा। अगर वह गणित में कमजोर है तो जिंदगी भर रहेगा। अगर खेलों में अच्छा नहीं है तो कभी नहीं होगा। लेकिन विकासशील सोच वाला इंसान कहता है, आज मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन कल हो जाऊंगा अगर मैं लगातार सीखता रहूं। यही फर्क जीवन बदल देता है। दूसरा भाग, चुनौतियों से भागना या गले लगाना। स्थिर सोच वाला इंसान चुनौतियों से डरता है। उसे लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे नाकाम समझेंगे। जबकि विकासशील सोच वाला इंसान चुनौतियों को एक मौके की तरह देखता है। उसके लिए हर कठिनाई एक सीढ़ी है जो उसे और मजबूत बनाती है। थॉमस एडिसन अगर पहली असफलता में हार मान लेते तो बल्ब कभी नहीं जलता। माइकल जॉर्डन अगर शुरुआती नाकामियों से टूट जाते तो बास्केटबॉल के भगवान न कहलाते। तीसरा भाग, मेहनत बनाम टैलेंट। दुनिया अक्सर कहती है वो तो जन्म से ही जीनियस है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत हमेशा टैलेंट को मात देती है अगर टैलेंट मेहनत न करे। विकासशील सोच वाला इंसान जानता है कि हर घंटे की प्रैक्टिस, हर दिन की मेहनत उसके सपनों को और करीब ला रही है। चौथा भाग, आलोचना से भागना या सीखना। स्थिर सोच वाला इंसान आलोचना सुनकर तुरंत टूट जाता है। उसे लगता है लोग उसकी इज्जत कम कर रहे हैं। लेकिन विकासशील सोच वाला इंसान आलोचना को सुधार का जरिया मानता है। वह सुनता है, सोचता है और अगली बार बेहतर करता है। पांचवा भाग, नाकामियों से रिश्ता। नाकामी किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन फर्क यह है कि स्थिर सोच वाला इंसान नाकामी देखकर कह देता है, ये मेरे बस का नहीं। और विकासशील सोच वाला इंसान कहता है, ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार और बेहतर करूंगा। यही सोच उसे बार बार खड़ा करती है और अंततः जीत दिलाती है। छठा भाग, रिश्तों और प्यार में सोच। सोच सिर्फ काम या पढ़ाई तक सीमित नहीं है। रिश्तों में भी फर्क दिखता है। स्थिर सोच वाला इंसान मानता है, अगर कोई मुझसे असहमत है तो शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। लेकिन विकासशील सोच वाला इंसान मानता है, प्यार का मतलब है साथ में बढ़ना, एक दूसरे से सीखना, गलतियों को सुधारना। सातवां भाग, बच्चों को सिखाना। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। अगर हम उन्हें केवल उनकी बुद्धिमानी या टैलेंट पर शाबाशी देंगे तो वे सोचेंगे कि मेहनत की कोई कीमत नहीं।
लेकिन अगर हम उनकी कोशिश, उनकी मेहनत और उनकी जिज्ञासा की तारीफ करेंगे तो वे सीखेंगे कि लगातार कोशिश ही असली ताकत है। 8वां भाग, जीवन के हर क्षेत्र में असर। चाहे स्कूल हो, नौकरी हो, खेल हो या रिश्ते, ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले लोग हर जगह बेहतर करते हैं। वे डरते नहीं, वे टूटते नहीं, वे बार बार कोशिश करते हैं। और यही लोग एक दिन इतिहास बनाते हैं। 9वां भाग, आप क्या कर सकते हैं? तो सवाल यह है कि आप अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। जब भी चुनौती मिले, खुद से कहें, यह मेरे लिए सीखने का मौका है। जब भी कोई गलती हो, उसे सबूत माने कि आप कोशिश कर रहे हैं। जब भी आलोचना मिले, उसे सुधारने के लिए इस्तेमाल करें। और जब भी असफलता मिले, उसे सफलता की सीढ़ी माने। अंतिम भाग, निष्कर्ष। दोस्तों, याद रखिए, टैलेंट आपकी शुरुआत तय करता है, लेकिन आपकी सोच आपकी मंजिल तय करती है।